हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हमें वो फिर से दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। मैं कुछ मिनट के लिए यहाँ से चला गया कि इन लोगों ने इतना बिखेरा बिखेर दिया है, हर जगह खून ही खून है। तभी हमें बचे हुए सर्वाइवर दिखाए जाते हैं। पहला बचा हुआ सर्वाइवर होता है हयोंग सी लू, सेंग यू, जियोंग लोंग यू, म्योंगो हान, डोगजा किम। ये पहले सर्वाइवर हैं जो कि फर्स्ट लेवल में पार कर चुके हैं। हमें थोड़ी बैक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें नामवुक डकोसा से बार बार भीख मांग रहा होता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुम्ही ने तो कहा था कि लोगों की ज़िंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या मेरी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है? मुझे भी बचा लो। और तुमने कहा था कि पुराना वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा और एक न्यू वर्ल्ड आएगा जिसके अपने अलग ही रूल होंगे। बस उसके इतना कहने के बाद ही टाइम अप हो जाता है और वो मर जाता है। डकोसा मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने कई लोगों को बचा नहीं पाया और मैं इतना अभी शांत कैसे हूँ? इतने लोग मारे जा चुके हैं, क्या मैं भी एक हत्यारा बनता जा रहा हूँ? तभी वो अपनी शक्ल शीशे में देखता है जिस पे बहुत सारे खून लगे होते हैं और वो अपने आप को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। डकोसा को मिले हुए रिवॉर्ड में से कहा जाता है कि तुमने लोगों को नहीं, कीड़ों को मारा है। इस वजह से तुम्हारे जो रिवॉर्ड है वो आधे कर दिए जाते हैं, 6200 से 3500 हो जाते हैं। तभी ट्रेन रुक जाती है और एक विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने क्लियर कर लिया है और रिवॉर्ड में तुम्हें 300 कॉइन और मिलते हैं और 100 कॉइन रिड्यूस किया जाता है। तभी वो रुकी हुई ट्रेन फिर से चलने लग जाती है और सभी लोग ट्रेन के खिड़की के बाहर से देखते हैं कि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हो रहा है। वो सभी मॉन्स्टर एक एक करके सभी लोगों को मार रहे होते हैं और सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि क्या ये हमारे वर्ल्ड का एंड है क्या? तभी समुद्र से एक वाटर स्नेक सरपेंट निकलता है जो कि ब्रिज पर हमला कर देता है। तभी वो सॉन्गलिंग और हानसुंग दोनों ही बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो ब्रिज पर से उनकी ट्रेन भी जा रही होती है। इस सरपेंट को देखकर सॉन्गलिंग कहती है कि ये कोई सी सरपेंट है। तभी डकोजा उस सरपेंट को पहचान लेता है और कहता है कि ये TWSA का ग्रेड 7 का बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है और मैं इससे पंगा लेने से नहीं सोचूंगा क्योंकि अगर इसने हमला करा तो हम सभी एक बारी में मारे जा सकते हैं। पर अभी हम बचे हुए हैं, सेफ हैं। तभी वो सफ़ेद मॉन्स्टर आता है और एक एक करके लोगों को गिनना शुरू करता है और गिनते हुए कहता है 1 2 3 21। टोटल 21 ह्यूमंस है जो कि बच गए हैं और बहुत ही खुश होने लग जाता है। तभी डकोसा मन में सोच रहा होता है कि ये जो कहानी है इसमें बहुत सारे कॉन्स्टलेशन है और ये एक चैनल की तरह है जिस पर हमारी लड़ाई की वीडियो दिखाई जाएगी और हमारे सर्वाइवल के बारे में दिखाया जाएगा। इसमें हमें कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ना होगा और उनसे बचना होगा। पर TDS ऐसे की असली कहानी में नामवुक सभी लोगों को मार देता है। पर इस बारी ये सब चीज़ चेंज हो गया है। क्या मतलब शायद से कहानी भी चेंज हो सकती है। और विंडो पर आता है कि नामवुक किम के मौत से कॉन्स्टलेशन को बहुत ही बुरा फील हुआ है। डकोजा इस विंडो को देखकर कहता है कॉन्स्टलेशन भी आ गए हैं और ये नामवुक के किल की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा फील करा रहे हैं और ये हमारे स्टोरी को जज करेंगे। अगर इन्हें जो पसंद नहीं आएगा उन्हें वो स्टोरी से निकाल सकते हैं। तभी कुछ और विंडो आती है जिसमें बताया जाता है कि कुछ कॉन्स्टलेशन डकोजा को भी बहुत ही पसंद करते हैं और उसे 500 कॉइन गिफ्ट भी देते हैं। डकोजा मन ही मन सोच रहा होता है कुछ कॉन्स्टलेशन है जो कि मेरे खिलाफ है और कुछ मेरे सपोर्ट में है। मुझे उन्हें एक अच्छा शो दिखाना पड़ेगा वरना मैं अभी ज़िंदा नहीं बचूंगा। तभी सोंगली आगे कहती है कि डकोजा तुम्हें क्या हुआ? डकोजा सोंगली का हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं उस ओल्ड लेडी को बचा नहीं पाया। तभी शांगलिंग पूछती है डकोजा तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना? तभी डकोजा बोलता है ये सब चीज़ें तुम बाद के लिए बचा के रखना और ये पूछने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं अभी बहुत ही ठीक हूँ और सही भी हूँ। डकोजा मन ही मन सोच रहा होता है सांगली भी बच गई है, इसका मतलब उसने उस कीड़े को मार दिया होगा और वो बहुत ही स्मार्ट है, वो इस गेम में सर्वाइव कर जाएगी आगे जाकर। तभी वो वाइट फर वाला मॉन्स्टर आके बोलता है कि तुम सभी को बहुत ही शुभकामनाएं हो क्योंकि तुमने फर्स्ट लेवल पार कर लिया है और तुम सभी जो जिंदा बचे हो तुमने अपने वर्थ को प्रूव कर दिया है कि तुम जीने के लायक हो। तभी कई सारे कॉन्स्टलेशन इसके चैनल को देखने लग जाते हैं और इस चैनल को देखकर वो खुश होने लग जाता है कि बहुत सारे कॉन्स्टलेशन मेरे इस चैनल को देख रहे हैं। बट वो वाइट फर वाला मॉन्स्टर कहता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ बच जाएंगे। मैंने तो ये सोचा था कि सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही जिंदा बचेगा। डकोजा उस बच्चे की ओर देखता है
और सोचता है कि ये बच्चे ने अपनी जान बचाने के लिए उस कीड़े को भी मार दिया, जो कि उसका बहुत ही प्यारा था, और मैंने उस सभी कीड़ों को जिस तरीके से मरवाया है, मुझे इसका बहुत ही दुःख है। पर लोगों की जान बचाने के लिए ये सब मुझे करना ही पड़ता। बहुत सारे कॉन्सलेशन ग्रगोसा के काम से खुश होकर उसे बार-बार गिफ्ट दे रहे होते हैं। कोई 200 कॉइन, कोई 100 कॉइन, इस तरीके से दे रहा होता है। तभी डकोसा उस बच्चे के पास जाकर उससे माफ़ी माँगता है और उसे कहता है, "क्या तुम ज़िंदा रहना चाहते हो? तो तुम्हें सर्वाइव करना होगा और खुद को हार्ड बनाना होगा ताकि तुम इस दुनिया में जी सको।" डकोसा अपनी विंडो की तरफ देख के कहता है कि मैंने बहुत सारे कॉन्स्टलेशन का अटेंशन अपनी तरफ कर लिया है और मैं इसे जल्दी ही ख़त्म कर दूँगा, इस कहानी को। तभी वो व्हाइट फर वाला मॉन्स्टर आके कहता है, "तुम सभी अभी जा सकते हो। अभी के लिए तुम सब आज़ाद हो। पर मैं जल्दी आऊँगा एक नए लेवल के साथ और नए सर्वाइवल के लिए।" म्योंग हान उस पे बहुत ही गुस्सा होता है और उस पे चिल्लाने लग जाता है और कहता है, "तुमने इतना कुछ कर दिया और अब कहते हो कि हम सभी चले जाएँ? क्या तुमने देखा नहीं बाहर कितना बड़ा मॉन्स्टर है, वो हम सभी को मार देगा?" तभी वो व्हाइट फर वाला मॉन्स्टर कहता है, "तुमने अपने प्रूफ को सर्वाइवर को प्रूव कर दिया है और उस बग्स को मारकर जो कि डिज़र्व नहीं करते थे सर्वाइव करना। इसी प्रकार बाहर जो मॉन्स्टर है वो भी प्रूव कर रहा है कि वो सर्वाइव करेगा ही नहीं करेगा, या तुम सर्वाइव करोगे या नहीं करोगे। और तुमने जो काम किया है उसके रिवॉर्ड तुम्हें मिले होंगे, उस रिवॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो तुम। और तुमने कॉन्स्टलेशन को अगर खुश किया तो तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेगा एज़ अ बोनस पॉइंट।" और वो मॉन्स्टर कहता है, "आई थिंक तुम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, इसलिए तुम इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हो मुझसे।" तभी डकोसा मन में सोच रहा होता है कि आई थिंक इसे पता नहीं है कि मैं इसके हर एक चीज़ के बारे में जानता हूँ और मैं किस तरीके से इन सभी को ख़त्म करूँगा और इस कहानी को एंड करूँगा। मुझे इसका एक अच्छा रास्ता निकालना होगा। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि ऐसे बहुत सारे ग्रेट बीइंग्स हैं जो कि इस यूनिवर्स में एग्ज़िस्ट करते हैं और वो तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दे सकते हैं। इसलिए तुम अपने काम को अच्छे से करो और सर्वाइव करो और अपने आप की वैल्यू को प्रूव करो, जिस वजह से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी एज़ अ रिवॉर्ड और बहुत सारी ज़्यादा पावर मिलेगी। तभी सभी लोग उस मॉन्स्टर से पूछने लगते हैं कि वो स्पॉन्सर कौन है जो हमें स्पॉन्सर करेगा। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये सब तुम खुद ही एक्सपीरियंस करके पता कर लेना आगे के बारे में। और अपनी चुटकी बजाकर एक विंडो सभी के सामने खोल देता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसी कंटेंट लाता रहूँगा आपके लिए।